इस वक्त मेरी मौजूदगी परिहार प्रखंड के जगदर पंचायत में है और यहाँ के एक निवासी है रुस्तम अली, जिन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक आवेदन दिया है जिसमें इन्होंने बताया है कि पक्का नाला एवं पीसीसी कार्य वर्ष 2021 में कराया गया था, परंतु वर्तमान मुखिया ने उसी जगह पर पीसीसी और नाला के नाम पर 9,80,685 रुपये की निकासी की है, जबकि जो नाला है वो पूर्व से ही निर्मित था। सिर्फ पीसीसी ढलाई करके वो दोनों चीज़ों का पैसा निकासी कर ली है। आवेदक रुस्तम अली हमारे साथ है। इस मामले में प्रखंड से जांच पदाधिकारी भी आए हुए थे। क्या कुछ जांच हुआ? हाँ, सबसे पहले बताइए ये पीसीसी और नाला का क्या कहानी है? सर, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, तो जलसे का प्रोग्राम होने वाला था, तो ये रोड में रिपेयरिंग का काम बाकी था। ग्रामीणों ने हमने मुखिया जी को कहा और सबने हमसे कहा कि अगर यहाँ पे रोड बनेगा तो किसी तरह का कोई प्रकार का आपको दिक्कत। मैंने कहा नहीं, मैं इस गांव का और इस समाज का बेटा हूँ। अगर हमारे यहाँ विकास का कार्य होगा तो किसी को क्या प्रॉब्लम होगा। और कार्य हुआ और जलसा से 2 दिन पहले हुआ। होने के बाद जब काम हो गया तो मेरे मन में एक बात आया, जिस समय ये बन रहा था तो मैंने मेरी पंचायत ऐप से मैंने खोजबीन शुरू की, तो उसमें दिखाया गया इस रोड को कि नाला हमने न्यू फ्रेश वर्क में नाला का काम किया, जो आपके पास ड्रेनेज सिस्टम कंस्ट्रक्शन। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक, पहली बात तो इसमें योजना का नाम लिखना चाहिए कि किसके घर तक कहाँ तक इन्होंने कार्य किया, लेकिन ऐसा कुछ इसमें दर्शाया नहीं गया। मेरी शक बढ़ी। मैं डीएम साहब से मेरी व्हाट्सएप कॉल पे बात हुई। उन्होंने कहा कि बेटा एक अच्छा कार्य कर रहे हो, आप 3 तारीख को आओ और मेरे से मिलो और अपनी समस्याओं को रखो। जब मैं वहाँ गया तो डीएम साहब से जब बात हुई तो कोई ठीक है कि मैं बीडीओ साहब को ज़रूर एक बार बोल दूँगा, और उन्होंने कहा भी। तो मेरे बाद में आया कि पंचायती राज विभाग कहती है कि कोई भी काम करने से पहले या कार्य ख़त्म होने के बाद वो योजना का बोर्ड लगता है, लेकिन आप देखेंगे कि योजना का बोर्ड नहीं लगा हुआ है। जब आप मेरी पंचायत ऐप पर जाएंगे तो देखेंगे चित्र नाम के नाम पर 445 या 4,000 कुछ रुपए की निकासी हुई, लेकिन बोर्ड कहीं पे नहीं लगा। मेरा शौक और बढ़ा। उसके बाद जब मैं किसी कार्य को लेकर फिर मैं बीडीओ साहब के गया तो मैं बीडीओ साहब को कहा कि सर, मैंने जो आपको आवेदन दिया था उसकी जाँच की प्रक्रिया क्या हुई। तो कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले जांच पदाधिकारी जिसका नाम है अनुज कुमार, जैसा वीडियो साहब ने मेरे को बताया कि नहीं, जांच पदाधिकारी गया है, वो दूसरे पंचायत का, आई थिंक परसा पंचायत का सचिव है। जब मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई साहब मैं पेटिशनर हूँ, मैंने वो जांच करने किस तारीख को आया था? वो हमको लगता है 2 दिन पहले आया, आई थिंक 11 को आया, जैसा मुझको मालूम है। एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता सकता। तो जब मैंने उसको कॉल किया तो वो कॉल रिसीव करके कहा कि मैं अभी बिजी हूँ, और कंटिन्यू 2 रोज़ से मैं उससे पदाधिकारी से, जांच पदाधिकारी से बात करने की कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ। और आज अचानक से बीडीओ साहब का कॉल आया और वो काफ़ी गुस्से में थे जब वो जांच पदाधिकारी उनके पास बैठा हुआ था और वहाँ पर से ही वो बीडीओ साहब हमसे बात कर रहे थे। और जांच पदाधिकारी कहता है कि मैं स्थल पे मौजूद ही नहीं हूँ, जबकि मेरा घर बगल में ही है। मैं पुल पे एनी टाइम बैठा रहता हूँ जब से ये मामला चला हुआ है कि कहीं पदाधिकारी आए और मुझको एब्सेंट न कर दे। जिसका डर था वही हुआ। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ बीडीओ महोदय का, जिन्होंने मुझको फ़ोन करके आश्वासन दिया और कहा कि ये काम होगा। बीडीओ साहब ने मुझ पर गुस्सा भी हुआ कि अगर सही चीज़ नहीं होगा तो आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। उनको एकदम नहीं बख्शा जाएगा। अच्छा, कुल मिला के जो जांच पदाधिकारी प्रखंड से नियुक्त किए गए थे वो सिर्फ खानापूर्ति किए। आपका आरोप था कि नाला पुराना है, उसी पर ढाल दिया गया, उसके जांच के लिए कोई खुदाई वगैरह नहीं हुआ। कोई खुदाई वगैरह। आपका आरोप यह भी था कि साइनिंग बोर्ड वगैरह नहीं लगाया गया है, लेकिन वो है ही नहीं और वहाँ मेरी पंचायत पर भी अपलोड नहीं है। एकदम अपलोड नहीं सर, मैं क्या कहूँगा, आप आए, आप देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अंतिम बात, उम्मीद लग रहा है कि जो प्रखंड में बैठे पदाधिकारी है वो सरकारी राशि के दुरुपयोग पर एक्शन ले सके। ये बात बोलने में मुझको थोड़ी दुख होती है कि हमारा ब्लॉक जो है हमेशा से करप्शन के नाम पर ज़िला में बदनाम होता ही रहा है। और पिछले कुछ महीनों पहले भी बीपीआरओ साहब पर भी आप ये मामला देखा होगा। मैं काफ़ी दुखी रहता हूँ कि नीतीश कुमार ने इतना अच्छा सिस्टम जनरेट किया पंचायती राज का कि पहले वार्ड मेंबर बनाया, मुखिया बनाया, सचिव बनाया, बीडीओ बनाया, बीपीआरओ बनाया। फिर भी इन सब के बावजूद भी हमारे जो टैक्स के पैसे हैं या हमारे जो समाज का पैसा, उसका दुरुपयोग होता आया रहा। और इसके सबसे पहले दोषी कहिएगा तो आवाम ही हैं,
क्योंकि वो अपने मुंह पे ताला लगा लेते हैं। यहाँ बात हो जाती है फेवर और अनफेवर का, यहाँ बात हो जाएगी कि मेरे ग्रुप का है या उसके ग्रुप का, जबकि मैं तमाम अपने ग्रामीणों से कहना चाहूँगा, पंचायत वासियों से कहना चाहूँगा, ये बहुत कष्ट का पैसा है। आप नमक लेने जाते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। अच्छी चीज़ खोजना कोई संचोक नहीं और सही बात को जवाब देनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, हम उस देश के वंशज हैं जो बिना हथियार के, पूरा अंग्रेज हम लोगों पे हुकूमत करता था, वेपन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, शासन था, फिर भी हम ऐसे देश के वंशज हैं, उससे हमने आज़ादी पाई। तो ये लोग क्या हैं? ये लोग तो मेरे समाज ही के हैं। दिक्कत एगो ई है कि आप आरोप लगाए हैं पंचायत सचिव पर भी। जी। आप वीडियो का चालाकी देखिए, वो फिर जांच पदाधिकारी किसको नियुक्त कर दिया है? बगल के पंचायत सचिव को। तो ये दो पंचायत सचिव, कभी चाहेगा वो वाला पंचायत सचिव की इस पंचायत सचिव पर कार्रवाई हो? जैसा आपने वीडियो साहब पे बात कही, मैं एग्री करता हूं, लेकिन जब से मैं उनसे बात कर रहा हूं, मुझको उम्मीद की किरण उसमें नज़र आती है। जैसे अगर मैं सोया भी रहता हूं और इसकी जांच की कल्पना करता हूं, तो मुझे आलोक कुमार साहब एक सूरज की किरण नज़र आते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है वीडियो साहब से, अंत में वो खुद आएंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, किसी को भेजने से बेहतर है आप वो सूरज हैं जो खुद को जलकर दूसरों को रोशनी दीजिएगा। तो मैं वीडियो महोदय से चाहूँगा कि वो खुद आएँ और इसको ओपन मीटिंग करें, पूरे पंचायत को बैठाए। अगर मैं दोषी पाता हूँ, मुझको सजा दिया जाए, लेकिन ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं खोद सकता हूँ। अगर वो कहेंगे कि आप नहीं खोद सकते हैं, तो मैं क्या कहूँ फिर। लेकिन मुझको उम्मीद की किरण, वो ऐसे सूरज है जो खुद को जलकर दूसरे को विकसित करने की काम करेंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप युवा पत्रकार से भी, आपकी भी बहुत अहम रोल है कि आप इस समाज को उजागर करें। और आप पे भी मैं जानता हूँ बहुत सारे लांछन लगते हैं, लेकिन भाई मेरे लांछन से डरना नहीं है। महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया, जवाहरलाल नेहरू को देश को आज़ाद किया, तो वो भी दागदार लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं कैमरामैन साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और मैं आपका चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया, मैं अपनी बात को इतने बड़े लेवल पे रखूँ। सो मैं हाथ जोड़ के आपसे बहुत शुक्रिया। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित दें। परिहार शहर का गौरव AR मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा, परिहार चौक। हमारे यहाँ पर बगैर पैसा के टीवी, फ्रिज, LED कूलर, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी और सभी सामान उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें।